आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कबीर दास जी का बारे में देखेंगे। कबीर दास जी ने श्री राम प्रभु के भक्त थे। उनके दोहे में बहुत अर्थ है। उनको दोहे पूरा आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक ऊंचाई पहुंचने के लिए बहुत सहायता करता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुआए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आप आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ है कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जाएगी। फिर आप अपने काम कब करेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु से उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनमें ज्ञान लीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। तीर्थ गए से एक फल, संत मिले पल चार, सतगुरु मिले अनेक पल, कहे कबीरा विचार। तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से पुण्य मिलते हैं, और सच्चे गुरु के पास लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत भसे तिन माही। इसका अर्थ है कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती, उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहां दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। नहीं शीतल है
शीतल संत जना नाम स्नेही होय। कबीर दास जी कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिमबर्फ भी उतना शीतल नहीं होती जितना शीतल सज्जन पुरुष है। सज्जन पुरुष मन से शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। राम बुलावा बेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों को बुलावा आए तो कबीर दास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भूखा न जाए। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होय। सुवर्ण कलशा सुरा भरा साधु निंदा होय। इसका अर्थ है कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। हीरा जन्मा अमोल सा कोड़ी बदले जाए। इसका अर्थ है कि रात को सोते हुए गवा। इसका अर्थ है कि रात को सोते हुए गवा दिया और दिन खाते खाते गवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कोड़िया में बदला जा रहा है। जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए। ऐसी करनी करा चलो हम हसे जग रोए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब हम पैदा हुए थे उस समय सारी दुनिया खुशी थी और हम रो रहे थे, जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब हम मरे तो दुनिया रोए और हम हंसे। इस प्रकार कबीर दास जी के दोहे है। दोहे का आज पहला बार मैंने संक्षिप्त में